सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। और ये चल रहा है हमारा 9th चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एंड इट्स हैबिटाट। अब तक हमने हैबिटाट के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के और उनके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे वो जगह जगह के सराउंडिंग्स को और अपने आसपास के हैबिटाट को कैसे अडेप्ट करते हैं। अब एडेप्टेशन के बारे में एक और बात है यहाँ पे। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of the region also change very slowly। मतलब जो एडेप्टेशन है एकदम से अकर नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग थिंग के अंदर वो धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि जो एबायोटिक थिंग्स है, जो एबायोटिक फैक्टर्स है, जैसे वहाँ का टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्चर लेवल, एयर, जो भी फैक्टर्स होते हैं एबायोटिक, ठीक है, वाटर वगैरह का, ये सब स्लोली ही चेंज होते हैं और स्लोली ही हर बॉडी, लिविंग बॉडी इसको धीरे धीरे अडेप्ट करती है। अगर ड्रास्टिक चेंज होगा तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। 50 से 70% तो लिविंग थिंग्स वहाँ पे वैसे ही मर जाएंगे इस ड्रास्टिक चेंज की वजह से, ठीक है। और वैसे भी अगर हमारे अडेप्ट हैबिटाट में और सराउंडिंग में चेंज आता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। किसी भी लिविंग थिंग को, हर किसी को, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है। कुछ झेल जाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते। Those organism which cannot adapt to these changes die and only the adapted one survives। तो मैंने पहले बोला था ड्रास्टिक चेंज तो होते ही नहीं है, धीरे धीरे एबायोटिक फैक्टर्स बदलते हैं, मतलब हैबिटाट बदलती है, क्लाइमेट बदलता है, तो उसे जो अडेप्ट कर लेता है वो तो जिंदा बच जाता है, जो अडेप्ट नहीं कर पाता, उसे झेल नहीं पाता, वो मर जाता है। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। हर अपने ऑर्गेनिज्म का अपना अलग तरीका होता है अपने हैबिटाट को अडेप्ट करने का। जैसे डेजर्ट में देख लो, फॉर एग्जांपल कैमल ने कैसे अडेप्ट कर रखा है कि कैमल फूड स्टोर कर लेता है अपने बॉडी के हम्प में, उसके लेग्स बड़े होते हैं जो उसको सैंड की हीट से दूर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एनिमल्स जैसे स्नेक और रैट्स, ये क्या करते हैं, डीप बरोज में, मतलब नीचे नीचे जाके गड्ढा खोद के बरोज बना के उसमें रहते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटाट। इसी वजह से जैसे हर एनिमल उस हैबिटाट को डिफरेंट वे में अडेप्ट करता है, इसी वजह से एक हैबिटाट में काफ़ी वाइड वैरायटी में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटाट्स। अब हम डिफरेंट हैबिटाट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स, तो पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है डेजर्ट, जिसके बारे में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं और हमने मोस्टली डेजर्ट के बारे में सब कुछ जान ही लिया है। द एबायोटिक फैक्टर ऑफ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स, और भी कैमल के अलावा एनिमल्स होते हैं, जैसे डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक्स, और अगर मैं बताऊं बिच्छू भी होता है, स्कॉर्पियो, ठीक है। इस तरीके के कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक खुला रेगिस्तान है और वहाँ एक बड़ा सा बिच्छू चल रहा है, ठीक है, बिच्छू भी होते हैं। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट कैमल हैज़, इनके पास बड़े बड़े पैर तो होते नहीं हैं कैमल के जैसे। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, ये अपने इंटेंस हीट से दूर रह पाएँ, ठीक है। दे स्टे इन डीप बरोज इन द सैंड, ठीक है, वो नीचे नीचे बरोज में गड्ढे बना के इस तरीके से रहते हैं। चाहे सांप हो, चाहे चूहा हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, वो इस तरीके से रहता है कैमल को छोड़ के, क्योंकि कैमल के पास तो लॉन्ग लेग्स होते हैं। These animals come out only during the night when it's cooler। तो ये रात को ही बाहर आते हैं, रात को ही खाना पीना अपना खोजते हैं, खाते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं ये रात को ही करते हैं। बाकी दिन भर इनका ये रहता है हीट से बचने के लिए, ये मर जाएंगे उस हीट में, उसको झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी एडेप्टेशन बना रखी क्या कि भाई इस हीट से बच लो नीचे रह के ज़मीन के, ठीक है। अब डेजर्ट्स में प्लांट्स भी होते होंगे। अब प्लांट्स हमेशा ऐसा तो है नहीं कि मान लो कैक्टस है तो कैक्टस ही रहेगा, और भी तरीके के होते हैं, जैसे बुशेस, स्मॉल बुशेज होती हैं जो थोड़ा एकदम रेतीला डेजर्ट नहीं होता, रेतीले डेजर्ट भी कई तरीके के होते हैं, एक एकदम रेतीला डेजर्ट, ठीक है, वहाँ तो कैक्टस भी मुश्किल ही मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी एक होता है थोड़ा बंजर टाइप ज़मीन, ऐसे लगती है जैसे यहाँ तो मॉइस्चर का नामो निशान नहीं है, वैसा डेजर्ट, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी बुशेस भी होती हैं, कैक्टस भी होते हैं, और 2-3 तरीके के प्लांट होते हैं। जैसे बबूल मैंने बताया था, डेजर्ट में बबूल होता है। कभी आप राजस्थान के ड्रॉट वाले एरिया में जहाँ सूखा पड़ा रहता है वहाँ जाएंगे तो आपको बबूल के पेड़ भी मिलेंगे, और कैक्टस भी मिल सकता है, स्मॉल बुशेस मिलेंगे, और कई तरीके के प्लांट्स मिलेंगे। डेजर्ट प्लांट
lose very little water through transpiration. The leaves in the desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. तो क्या होता है, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन बहुत कम मात्रा में करते हैं, मतलब जो ट्रांसपिरेशन करते हैं उनका वाटर लूज बहुत लिटिल में होता है। जैसे कैमल था, कैमल अपना यूरिन वेस्ट बहुत लिटिल अमाउंट में कर रहा था, तो इस तरह ये भी ट्रांसपिरेशन करते हैं जो वो बहुत लिटिल अमाउंट में करते हैं, ठीक है। और इनके पास जैसे हमारे रेन फॉरेस्ट वगैरह में अगर हम नॉर्मल पेड़ देखेंगे तो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। मान लो एक मैंगो की लीफ देखो तो मैंगो की लीफ ऐसी होती है, ठीक है, बड़ी सी होती है। ऐसी बड़ी बड़ी लीव्स नहीं होती इनके पास, या तो लीव्स होती ही नहीं है, ठीक है, या तो बहुत छोटी छोटी होती है। जैसे बुशेस हो गए तो बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, या तो लीव्स जैसे कैक्टस हो गया उसमें लीव्स स्पाइन के फॉर्म में मौजूद होती है, मतलब लीव्स वो उनके जो कांटे होते हैं वही उनकी लीव्स होती है, ठीक है। तो इससे क्या हेल्प होती है, इससे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन जो वो करते हैं उसमें लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस होता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इनफैक्ट इज स्टेम। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अब आपको लग रहा होगा ना कि ये कैक्टस की लीफ है, ये पूरी, ये एक्चुअल में ये कैक्टस की लीफ नहीं होती है, ये कैक्टस की स्टेम होती है। और फोटोसिंथेसिस भी वो स्टेम से ही करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम। तो कैक्टस जैसे प्लांट्स में और डेजर्ट जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम से करते हैं, क्योंकि लीव्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, या तो है ही नहीं या तो स्पाइन्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई, ठीक है। कैक्टाई मतलब यहाँ कैक्टस ही हो गया, ठीक है। तो उनकी जो स्टेम होगी वो भी थिक और वैक्सी लेयर से कवर्ड होती है ताकि वाटर रुका रहे उस प्लांट में, ठीक है। ज़्यादा हीट की वजह से भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो वो वैक्सी लेयर इसीलिए होती है, थिक वैक्सी लेयर, ताकि हीट की वजह से वाटर उड़ ना जाए, वाटर उसमें से सूख ना जाए। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द एब्जॉर्बेंट। अब ये छोटा सा प्लांट है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, और ये एक छोटा सा प्लांट है, ये कितना बड़ा होगा, मान लीजिए 1 मीटर का। इसकी जो रूट्स होंगी ना वो 10 से 15 मीटर भी से भी ज़्यादा, 10-15 मीटर भी मैंने कम बोल दिया, आप 40 to 50 मीटर मान लीजिए, ठीक है। 40 to 50 मतलब बहुत डीप डीप जाते हैं वो वाटर की, क्योंकि ज़मीन के नीचे नीचे तो काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है, तो उसी मॉइस्चर को लेने के लिए वो रूट्स काफ़ी डीप, अगर जैसे बहुत पुराना कैक्टस प्लांट है, कैक्टस प्लांट की हाइट बहुत कम ही बढ़ती है, ठीक है, तो अगर वो बहुत पुराना है तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत और नीचे तक होंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माउंटेन रीजन्स। दीज हैबिटाट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। हवाएं खूब चलती हैं ठंडी ठंडी, और कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे, माउंटेन में सर्दी होती है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक्स प्लेस इन विंटर्स, मतलब माउंटेन्स पे विंटर्स में स्नोफॉल भी होता है इन सम एरियाज, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के कई रीजन्स में हो गया, तो वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे स्नोफॉल होती है। देयर इज़ अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में बहुत लार्ज वेराइटी के प्लांट और एनिमल रहता है डेजर्ट के मुकाबले अगर देखा जाए तो, क्योंकि डेजर्ट एक हार्श कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा रह पाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है। माउंटेन रीजन में वाटर की कमी कोई नहीं होती है, वाटर भरपूर होता है, इसलिए लार्ज वैरायटी है प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है। अब जो हम प्लांट्स होते हैं माउंटेन्स में उसके बारे में पढ़ते हैं। दीज ट्रीज और ट्रीज, वही ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्स एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। आप ये डायग्राम देख रहे हैं कैसा है, ये कोन शेप में। ये कोन शेप में क्यों है, ताकि जो एक्सेस बारिश होती है या सर्दियों में स्नोफॉल वो इस पे से स्लाइड करके गिर जाए। अगर ये नॉर्मल हमारे इधर के पेड़ों की तरह होगा ऐसा, तो बर्फ़ गिरेगी तो इस पर पूरी बर्फ़ जम जाएगी, बर्फ़ इस पर लद जाएगी, ये बर्फ़ से लद जाएगा, ठीक है, पूरा भर जाएगा और पेड़ को ठंड लग जाएगी और पेड़ मर जाएगा। लेकिन इधर क्या होता है, कोन शेप्ड प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़, मतलब कोन शेप ट्रीज होते हैं, ताकि बर्फ़ भी और बारिश का पानी भी स्लाइड कर जाए और पेड़ को कोई उस तरह नुकसान ना हो। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। ये भी बात है, कुछ पेड़ों की उनकी लीव्स जो होती हैं निडल लाइक होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो निडल लाइक
लीव्स होती हैं उनकी, ताकि उस पे बर्फ टिक ना पाए और पानी टिक ना पाए। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड दिस एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। ये मैं बता चुका हूँ कि स्लाइड हो जाए ईजिली, ठीक है, इस वजह से होते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री देखा होगा, उस तरीके के पेड़ यहाँ पे मिलेंगे, नीडल लाइक होते हैं, वो स्लाइड हो जाएगा उन पे से बर्फ और पानी। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on his body. ठीक है, उनके पास क्या होती है, एक तो थिक स्किन होती है और उनके थिक फर होते हैं, मतलब जैसे बहुत थिक ही आप जैसे स्वेटर भी नहीं, मान लीजिए कोई फरी जैकेट अगर आपके घर में वो पहनते ना, उसका भी डबल ट्रिपल कर लीजिए, ऐसे फर्स होते हैं, फर इनके बॉडी पे होते हैं इनके, ठीक है। और इनकी थिक स्किन होती है ताकि इनको ठंड से बचे रहें। जैसे याक्स के लॉन्ग लॉन्ग हेयर होते हैं, पता है आपको, याक्स के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, गर्मी में काटने भी पड़ जाते हैं। इनकी जो केयर टेकर होते हैं वो इनके बाल काटते भी हैं। सेम गोज़ फॉर गोट्स, उनके भी बहुत ज़्यादा फर होते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो ठंड से बच पाएँ। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज़, यहाँ पे फीट, किसके फीट और टोज़ की बात हो रही है, स्नो लेपर्ड के। स्नो लेपर्ड यहाँ हम पढ़ रहे थे ना कि स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज़, मतलब उसका जो फीट होती है उधर भी होता है ताकि वो स्नो में चले, उसको ठंड ना लगे उसके पैरों में। दिस प्रोटेक्ट्स इट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, मतलब बर्फ़ पे चलेगा तो ठंड नहीं लगेगी अगर फर होगा। सिंपल सी बात है, उनका जो फर होते हैं ना, वो उनके लिए स्वेटर या जैकेट का काम करते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन गोट है ये ना, ये इसके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स, हूफ यानी खुर, उनके जो पैर देखे आपने, ऐसे होता है ना गोट का पैर, और फिर ऐसे करके ब्लैक सा होता है, ये उनके खुर होते हैं, हूव्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। वो स्ट्रांग होते हैं ताकि वो रॉकी माउंटेन्स पे, रॉकी स्लोप्स पे चढ़ पाएँ, चल पाएँ, ठीक है, इस वजह से। और उनके फर भी थिक होते हैं, उनकी स्किन भी, जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनके बाल से हमारे टेक्सटाइल बनते हैं, याक्स के बाल से भी हमारे टेक्सटाइल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रास लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लायंस लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रास लैंड एंड is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. मतलब ग्रासलैंड्स में मेनली क्या, लायन रहता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि कमज़ोर एनिमल्स लाइक डियर उनको मार देता है, ये ब्राउन कलर का होता है। अब ये अडेप्टिव कैसे होता है, अब देखिए आप। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज, पंजे बड़े होते हैं उसके, ठीक है, नाखून भी बड़े बड़े होते हैं। इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, ठीक है, उनके पैर में होते हैं, ठीक है, उनके पंजे, क्लॉज, नाखून जिसे बड़े बड़े कहते हैं, ठीक है, पंजे उनके अंदर ही रहते हैं जो कि बाहर निकाले जा सकते हैं, वो टोज के अंदर रहते हैं। वो होते क्यों हैं, ताकि वो अपने शिकार को जकड़ के पकड़ सकें। डू द फीचर ऑफ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव, यस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, वो मैंने बताया, उनके क्लॉज मजबूत होते हैं ताकि वो एक बार शिकार को पकड़ लें तो शिकार छूट ना पाए, ठीक है। वो अपने क्लॉज को, अपने नाखूनों को शिकार के अंदर गड़ा देते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइट ब्राउन कलर, इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासेस व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, ठीक है। प्रे मतलब शिकार, जैसे डियर या बुफेलो या कोई भी एनिमल होगा जिसको लायन खाएगा, वो उसके लिए उसका प्रे हो गया, यानी शिकार हो गया, ठीक है। तो इनका लाइट ब्राउन जो कलर होता है ना, आप देखिए यहाँ पे जैसे ग्रासलैंड्स है, देख रहे हैं सूखी सूखी घासें हैं ब्राउन कलर की, अब इसका भी ब्राउन कलर है, ये यहाँ बैठ जाएगा ना अगर गलती से तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये हेल्प करता है, ये इसका कलर भी ऐसा अडेप्टेड है, ठीक है। उसका लाइट ब्राउन कलर उसको हेल्प करता है ड्राई ग्रासेस में छुपने के लिए, क्योंकि ग्रासलैंड्स में रहते हैं टाइगर। The eyes in front of the face allow to have a correct idea about the location of its prey. मतलब उनकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं, जो सामने उनके मुंह पे होती है उतनी तेज़ होती है कि वो अपने प्रे की, अपने शिकार की करेक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं। A deer is another animal that lives in the forest and grassland. डियर दूसरा एनिमल होता है, वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन हमने यहाँ लायन और डियर के लिया है क्योंकि ये थोड़े मेन है, ठीक है। हमेशा से होता चला आया है कि एक लायन एक डियर का शिकार करके खाता है। A deer is another animal that lives in the forest and grassland, ठीक है। अब
लायन के पास तो इतने फीचर्स हैं कि वो मार सके डियर को, क्या डियर के पास बचने के लिए फीचर्स नहीं होंगे? क्या उसने अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर रखा होगा ग्रासलैंड्स में रहने के लिए? बिल्कुल कर रखा होगा। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग द हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अब उनके दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि वो सूखी घास और हार्ड प्लांट्स उस ग्रासलैंड के खा पाएँ। सूखी घास खा पाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो जिसके टीथ स्ट्रांग होंगे वही खा पाएंगे, ठीक है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। अब क्या चाहिए कि शिकार, अगर ये अडेप्टेड नहीं होंगे उस उधर रहने के लिए तो इनका तो शिकार आराम से हो जाएगा। डियर की आबादी ख़त्म, जनरेशन ही ख़त्म, क्योंकि लायन सब मार के खा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये भी अडेप्टेड है उस कंडीशन से बचने के लिए। तो क्या होता है कि इनके बॉडी में भी प्रेजेंट होता है कई चीज़ जिससे ये अपने प्रीडेटर्स यानी जो इनका शिकार करते हैं, जस्ट लाइक लायन, एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे, ठीक है। प्रेडेटर्स मतलब ऐसे जानवर जो इनका शिकार करते हैं, जो शिकारी होते हैं, ठीक है, नॉर्मल शिकारी। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम and not become their prey, it has long ears to hear movements of predators। लंबे और तेज़ कान होते हैं इनके, डियर्स के कान बहुत तेज़ होते हैं। ये छोटी से छोटी मूवमेंट को भी अपने कानों से सुन लेता है, ठीक है। बिल्कुल अगर गलती से भी शेर ने एक लकड़ी पे पैर कर दिया और वो लकड़ी टूट गई तो इनको पता चल जाएगा, इनके कान इतने तेज़ होते हैं। The eyes on the side of its head allow it to look in all the direction for danger। इनकी जो साइड में आँख होती है वो सारी तरफ देख सकती है, जैसे राइट वाली आँख राइट का पूरा व्यू दे सकती है, लेफ्ट वाली आँख लेफ्ट का पूरा व्यू दे सकती है, ताकि इन्हें पूरा मतलब पता रहे कि कहाँ सारे डायरेक्शन में कि कौन सी कहाँ मूवमेंट हो रही है, कौन कहाँ से आ रहा है। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम। अब लायन कम स्पीडी नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीडी डियर होती है, ठीक है। डियर की स्पीड बहुत फुर्तीली, देखा है अगर टीवी में देखा होगा कितनी तेज़ तेज़ भागती है, उछल के भागती है डियर, ऐसे लायन नहीं भाग पाता। तो डियर की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। तो इस तरीके से डियर भी अडेप्टेड होती है उस ग्रास लैंड्स और फॉरेस्ट जैसे एरिया में रहने के लिए। इंस्पाइट ऑफ दैट कि होता डियर का शिकार हो ही जाता है, लेकिन कई बार बच भी जाती है। हमेशा शेर शिकार नहीं कर पाता, कई बार लकीली कर लेता है, कई बार नहीं कर पाता, कई बार उसकी भी लक होता है वो बच जाती है, और हमेशा नहीं बच पाती है। अब आता है एक्वेटिक की बारी। एक्वेटिक के बारे में भी हमने पढ़ ही रखा है। इनमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। मतलब जितने भी हैं लगभग सबकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। There are some sea animals like squids and octopus which do not have streamlined shape। अब कुछ ऐसे हो हर जगह ही होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड देम, ठीक है। वो एकदम नीचे सी बेड के, मतलब एकदम नीचे तल में रहते हैं समुद्र के, और उनके पास कोई भी वहाँ पे छोटा झींगुर विंगुर कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो उनका शिकार होगा उसे ही खा के गुजारा चलाते हैं। हायर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। अब उनका बॉडी ना पूरा मसल का होता है, ऑक्टोपस भी पूरा मसल का होता है, स्क्विड भी पूरा मसल का होता है, बोन्स तो इनमें होती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को तैरते वक्त जब इन्हें तैरना होता है, जब ऊपर जाना होता है या कहीं भी तैरना होता है, तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। तो हमें इससे फैक्ट क्या पता चलता है कि ओशंस में रहना है तो भैया स्ट्रीमलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। द एनिमल्स हैव गिल्प्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्विंग। ये भी हमने पढ़ रखा है कि इन एनिमल्स के पास, दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन इन डिजॉल्व वाटर। इनके पास गिल्स होते हैं जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में घुला होता है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब ऐसे भी होते हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते, जैसे डॉल्फिन और व्हेल्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। वो नोस्ट्रिल्स यानी जैसे हमारी नोज़ होती है, ऐसे नोस्ट्रिल्स होते हैं उनकी, ठीक है। और ब्लो होल्स व्हेल के पास होती है, ब्लो होल्स वो उनके सर के ऊपर, जैसे सर हेड पे या पीठ पे होता है, अपर पार्ट में बॉडी के, ठीक है, अपर पार्ट में लोकेटेड होता है, जैसे हेड हो गया या पीठ या गर्दन, इस तरीके से लोकेटेड होता है, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर।
वेल हमेशा सरफेस पे आती है, पानी छोड़ती है, देखा होगा आपने, और सांस लेके जाती है। डॉल्फिन हमेशा सरफेस पे आती है, सांस लेके जाते हैं। ये लोग के पास क्या एबिलिटी रहती है कि ये एक बार सांस लेके नीचे चले जाते हैं। They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. ठीक है, अब वो एक बार ब्रीथ करके चले जाते हैं और लॉन्ग पीरियड, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, उनका कुछ भी टाइम पीरियड होता होगा, शायद मेरे हिसाब से 90 मिनट्स होता है डॉल्फिन का। ठीक है, वो उतनी देर पानी में रह सकते हैं और वापस फिर उनको सरफेस पे आना पड़ता है सांस लेने के लिए। अब आती है पॉन्ड्स और लेक्स की बात। ठीक है, एक्वेटिक में पॉन्ड्स और लेक्स भी आएंगे, रिवर्स। ठीक है, तो हमने देखा होगा पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, या फिर जो भी होता है आपका थोड़ा झील वगैरह और नहर। ठीक है, नहर, उसमें क्या होता है, कई तरीके के प्लांट्स उग जाते हैं, ज़्यादातर पॉन्ड्स और लेक्स में, क्योंकि वो ठहरा हुआ पानी होता है। ठीक है, सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो कुछ के तो ना ऐसे रूट्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, in terrestrial plants roots are normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है कि रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्लांट के लिए रूट। लेकिन एक्वेटिक में क्या होता है, इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन द प्लेस। तो अब टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लंबी लंबी रूट्स होती है, गहरी गहरी रूट्स होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। लेकिन एक्वेटिक में नहीं होता है, इनका साइज रूट्स का बहुत छोटा होता है। इनका मेन फंक्शन बस इतना होता है कि प्लांट को उसकी जगह पे होल्ड करके रखना है, यानी जैसे यहाँ पर है प्लांट तो ये यहीं पे होल्ड रहे। ठीक है, पानी के बहाव से इधर उधर बहे ना। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है लंबी होती है, ऊपर तक जाती है, हॉलो होती है मतलब अंदर से खोखली, और लाइट यानी हल्की होती है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द स्टेम्स grow up to the surface of water while the leaves and the flowers float on the surface of water। मतलब स्टेम नीचे से लेकर के ऊपर तक जाती है, ठीक है, सरफेस तक जाती है, और फिर बाद में वहाँ सरफेस पे उसके पत्ते और फूल जो होते हैं उगते हैं। जस्ट एग्जांपल लोटस, उसका पेड़ पानी के नीचे होता है, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्टेम आती है ऊपर, और फिर वहाँ से धीरे धीरे लीव्स उगना शुरू होती हैं और फिर फ्लावर्स उगना शुरू होते हैं सरफेस के ऊपर। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर। कुछ होते हैं जो एकदम सबमर्ज होते हैं, अंदर ही रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। ऐसे प्लांट्स के सारे ही पार्ट पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। कुछ के पास रिबन लाइक नैरो थिन लीव्स होती हैं, ठीक है, ताकि वो पानी डैमेज ना करे उन्हें। दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर इन सम, ठीक है, ये जो लीव्स होती है रिबन लाइक, ठीक है, थिन, ये पानी के बहाव के साथ ही, मतलब जैसे पानी हिलता है उसके साथ हिल सकती हैं, ये टूटती नहीं है। ठीक है, इन सम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दम। और कुछ सबमर्ज प्लांट्स में क्या होता है, उनके लीव्स है ना हाईली डिवाइडेड होते हैं कई पार्ट्स में। मतलब अगर ऐसी लीफ है ना, एक लीफ है ऐसी, तो ये एक होल में नहीं रहेगी, यहाँ डिवाइडेड होगी, यहाँ से, यहाँ से, एक पैटर्न के साथ डिवाइडेड होगी ताकि इसमें से वाटर आ जा सके। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स के तो रूट्स होते हैं जो उनको वहाँ पर रहने के लिए मदद करते हैं, कि वो जहाँ पर है, जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर है, वो होल्ड करके रखते हैं उन प्लांट्स को। कुछ प्लांट्स के पास रूट भी नहीं होते, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये ऐसी फ्लोट करते रहते हैं ऊपर वाटर में। ठीक है, और इनकी बॉडी यहाँ से पानी लेती रहती है, न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है और फ्लोट करते रहते हैं। लीफ इनकी हाईली देख लो डिवाइडेड है ताकि इसमें से पानी इसके थ्रू जो है फ्लो कर सके। रूट्स होती हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, इधर ही मान लीजिए ऐसे कोई रूट्स होती हैं, और ये फ्रीली वाटर में तैर सकता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। ठीक है, फ्रॉग रहते हैं पॉन्ड्स और लेक्स में, तो वो इनसाइड वाटर भी रह सकते हैं और क्या कहते हैं, धरती पे भी आ सकते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी, लैंड पे भी आ सकते हैं। इनको एक्चुअल फ्रॉग्स को, क्रोकोडाइल्स को, जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी आ सकते हैं, उनके एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस, ध्यान रखना। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उनके पास
अपने जो लेग्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं उनके, ठीक है, जंप मारते हैं ना। और एक चीज़ इसमें नहीं बताया, उनके पास स्टिकी टंग भी होती है जिससे वो अपने प्रे को, अपने शिकार को, फ्रॉक्स क्या खाता है, इंसेक्ट, उनको पकड़ते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। उनके फीट जो होते हैं ना वेब्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक फ्रॉक का फीट दिखाऊं तो ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। और ये वेब मतलब बीच में इंसिजन्स नहीं होते हैं, वेब्ड होते हैं, ठीक है, ताकि वो तैर सके ढंग से वाटर में। तो हमने तीनों टाइप के एडेप्टिव हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में कई आए थे, एक्वेटिक के बारे में भी बात कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक की हैबिटेट थे, ठीक है। एक्वेटिक में दो तरीके के थे, एक ओशंस का अलग, पॉन्ड्स का अलग, और टेरेस्ट्रियल में अलग अलग थे, माउंटेन्स का अलग, डेजर्ट का अलग, ठीक है, नॉर्मल फॉरेस्ट का अलग, ठीक है। अब हम आगे इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिज्म के होते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में से सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।